गुरुग्राम से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में उनके पिता दीपक यादव ने पुलिस के सामने इस भयावह अपराध को कबूल कर लिया है। एक पिता द्वारा अपनी बेटी की हत्या के पीछे छिपे कारण और ये पूरी घटना समाज में एक गहरी छाप छोड़ गई। आज हम इस मामले की हर अहम जानकारी पर नजर डालेंगे। जी हाँ, राधिका यादव हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी थी। उन्होंने भारत के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। उनकी टेनिस यात्रा 10 साल पहले शुरू हुई थी और वे लगातार अपनी मेहनत और समर्पण से उभरते हुए स्टार के रूप में पहचानी जाती थी। उन्होंने आईटीएफ डबल्स रैंकिंग में उच्चतम 113वां स्थान हासिल किया था और उन्हें अपनी युवा टेनिस अकेडमी चलाने पर भी गर्व था। लेकिन राधिका ने हमेशा देश के लिए अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन इस कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उनका जीवन अचानक खत्म हो गया। ये घटना 10 जुलाई 2025 की सुबह गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका यादव के घर पर घटी। राधिका किचन में थी जब उनके पिता दीपक यादव ने उन पर 32 रिवॉल्वर से गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में राधिका को 3 गोलियां लगी जो उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में थी। घायल राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना को देखकर हर कोई अचंभित रह गया। दीपक यादव ने पुलिस के सामने अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। उनका कहना था कि वे मानसिक तनाव और समाज के तानों से बेहद परेशान थे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि लोगों के तानों से उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। दीपक का कहना था कि उनकी बेटी की टेनिस एकेडमी और उनकी कमाई के कारण लोग उन्हें ताने मारते थे। वह ये कहते थे कि वह अपनी बेटी की कमाई पर ही जी रहे हैं। दीपक को ये ताने बेहद चोट पहुंचाते थे और वे इन तानों से मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। इसके अलावा वह राधिका को अपनी एकेडमी बंद करने के लिए भी कहते थे, लेकिन उनकी बेटी इन तानों और दबाव के बावजूद अपनी मेहनत से अपनी राह पर ही चल रही थी। राधिका यादव के सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती थी और काफी ज्यादा उनके फॉलोअर्स थे। उन्होंने कई रील्स बनाए थे जो उन्हें अपने खेल यात्रा और व्यक्तिगत जीवन को साझा करने का एक तरीका था। लेकिन दीपक यादव के अनुसार उन्हें अपनी बेटी के इंस्टाग्राम रील्स से भी परेशानी थी। उनका कहना था कि राधिका की सोशल मीडिया गतिविधियां उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही थी। वह सारी बातें दीपक की मानसिक स्थिति पर दबाव डाल रही थी और धीरे धीरे इस मानसिक अवसाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पिता अपनी बेटी को क्यों मार सकता है। दीपक यादव के मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके द्वारा दिए गए बयान के अनुसार वह पिछले कुछ दिनों से गहरे अवसाद में थे, यानी कि डिप्रेशन में थे। किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसकी सामान्य सोच और कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार तानों और आलोचनाओं का सामना करता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। दीपक यादव की मानसिक स्थिति की जांच के दौरान यह सामने आया कि वे काफी समय से मानसिक दबाव में थे और उनके पास इस दबाव से बाहर निकलने के लिए कोई भी सहारा नहीं था। जी हाँ, फिर उसके बाद पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उसने हत्या के बाद अपना अपराध भी अब कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही अपनी बेटी को मारा है। पहले दिन की हिरासत में दीपक यादव से पूछताछ की गई और पुलिस ने रिवॉल्वर और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि यह हत्या पारिवारिक विवाद से प्रेरित थी, न कि ऑनर किलिंग या प्रेम प्रसंग से। वहीं दीपक यादव को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, राधिका यादव ने केवल टेनिस में ही नहीं बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से हमें ये सिखाया है कि सफलता आसान नहीं होती। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। राधिका न केवल एक टेनिस खिलाड़ी थी बल्कि एक प्रेरणा थी, जिन्होंने हर दिन अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित किया कि महिलाओं का स्थान हर क्षेत्र में है। उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेगी और हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं।